मनुष्य कितना विचित्र होता है, सदैव स्वप्न देखता रहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो आरंभ करूंगा, कल मैं वो संपन्न करूंगा। ये कल जो है ना, ये कल अत्यंत विचित्र है। ये सदैव दिखता है हमें आते हुए, किंतु जैसे ही समीप आता है आज बन जाता है। पुनः एक नया कल दिखता है, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो समीप आता है, आज बन जाता है। ये कल सदैव झूठी सांत्वना देता है कि वो आ रहा है, किंतु वो कभी नहीं आता। जो आपके हाथ में है वो है आज, वर्तमान। तो जो करना है, जो आरंभ करना है, जो संपन्न करना है, आज कीजिए, वर्तमान में कीजिए, क्योंकि आज आप जो करोगे वही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भविष्य के विषय में सोचने से भविष्य सुंदर नहीं होगा, आज कर्म करने से होगा। तो आज वर्तमान में जीवन जिए, कर्म करें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कभी आपने गौशाला देखी है? बहुत सारा गोबर होता है और वहां पे एक कीड़ा पाया जाता है, इसे गोबरेला कहते हैं। ये क्या करता है? पूरा दिन उसी गोबर में रहता है। उस गोबर को गोल आकार बना के अपने बिल की ओर ले जाने का प्रयास करता है। बड़े परिश्रम के पश्चात उस गोबर के गोले को बिल तक पहुंचाता है और उसे आभास होता है कि ये बिल तो छोटा सा है और ये गोबर का गोला तो बहुत बड़ा है, ये तो इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। फिर भी प्रयास करता है, अंत में असफल होता है और वो कीड़ा अकेला ही बिल में चला जाता है। यही मनुष्य के साथ भी होता है। समस्त जीवन, मनुष्य धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं, यही सब अर्जित करने में लग जाता है। जब समय आता है संसार से चले जाने का, तब उसे आभास होता है कि ये सब तो मैं अपने साथ लेके जा ही नहीं सकता। दुखी होके इस संसार से चला जाता है। इसी स्थान पर यदि मनुष्य किसी निर्धन की सहायता कर देता, किसी दुखी व्यक्ति को हंसा देता, तो संतोष के साथ इस संसार से चला जाता। इस जीवन में धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं आवश्यक है, किंतु यही वास्तविक संपत्ति नहीं है। तो क्या है वास्तविक संपत्ति? स्वयं समझ जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। मैं यहाँ इस वन में अकेला बैठा हूँ, बांसुरी की धुन छेड़ रहा हूँ। किसके लिए? कौन है यहाँ पे? कोई भी नहीं। मेरी प्रजा, मेरा राज्य, मेरा परिवार मुझसे दूर है। मैं यहाँ पे इस वन में बैठा हूँ, इस आकाश के रंग का, वृक्ष के फलों का, मिट्टी की सुगंध का आनंद ले रहा हूँ। क्यों? मैं तो द्वारकाधीश हूँ। ऐसा कौन सा राजसी या भौतिक सुख है जो मुझे वहां प्राप्त नहीं हो सकता? सब कुछ मिल सकता है, तब भी यहाँ वन में अकेला बैठा हूँ। किस सुख को खोज रहा हूँ? एकांत का सुख। हम प्रतिदिन अनेक लोगों से, विचारों से, कर्मों से, परिस्थितियों से, सुख दुखों से घिरे ही रहते हैं। जीवन के इस चक्र में उलझनें बढ़ती ही जाती हैं। जैसे हम इन उलझनों को सुलझाते हैं, हम स्वयं भी उलझते रहते हैं। कुछ इस प्रकार उलझते हैं कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम स्वयं को पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है मानो जैसे हमने स्वयं को खो ही दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हर दिन आप कुछ समय स्वयं के साथ व्यतीत कीजिए, एकांत में। ये अत्यंत आवश्यक है। गहराई से अपने अस्तित्व में झांक के देखिए, स्वयं को समझिए। हम में से कई लोग अक्सर स्वयं को अकर्मण्य मान लेते हैं। सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए, कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी और के कंधे पर डाल देते हैं। स्वयं पर विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पांव में कांटा नहीं चुभेगा, व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा
कि आगे नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार से लड़ने के लिए चंद्रमा को आकाश में अकेले चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं आपकी सहायता करने में सक्षम नहीं रहे तो निश्चित रूप से आपका यह जीवन व्यर्थ ही है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरों के कंधों पर केवल शव यात्रा चलती है। और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। राधे राधे।